आपके साथ अडियाला जेल में रूटीन की मुलाकात हुई है और हमारी मुलाकात ट्यूसडे वाले दिन वकलाओं के लिए मुख्तस है जो चीफ वकला मिलते हैं। जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब हमारी मुलाकात हुआ करती थी तो इंतजार पंजोता साहब को 2 मरतबा रोका गया था और इनकी मुलाकात नहीं हुई थी। आज के दिन मरवत को रोका गया था और उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। इस तरीके से हमारे लीडरशिप जो आते हैं उसमें भी पिक एंड चूज किया जाता है। साथ ही खान साहब के साथ हमारी डिस्कशन हुई है। वो डिस्कशन में हमने लीगल और पॉलिटिकल इशू डिस्कस किए हैं। लीगली खान साहब को ब्रीफ किया मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से खान साहब खुश है और खान साहब की तसल्ली है कि हमारी मौक़िफ़ की तायीद इंशाअल्लाह ताला होगी और हुई है। इस ऑर्डर से हमारे पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं दी जा सकती। इंशाअल्लाह ताला ये केस फुल फ्लेज 5 मेंबर जजेस के सामने चलेगा तो फाइनली ये रिलीफ हमें मिलेगा और हमारी 78 सीटें वापस हमें मिलेगी और हमारे नुमाइंदगान इंशाअल्लाह ताला ईवान में और असम्बली में इंशाअल्लाह हलफ उठाएंगे। खान साहब ने काकड़, वजीर आजम काकड़ का भी, अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट का भी जिक्र किया है, जिसमें उसने कहा है कि मैं अगर फॉर्म 47 का बात करूं तो इन लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। यही हमारा मौक़िफ़ रहा है कि पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने यह स्टेटमेंट दी थी और वो पूरे डिवीजन के सरबराह थे जिन्होंने कहा था कि किस तरीके से प्रेशर डाला गया है। अब एक वजीर आजम जो केयर टेकर वजीर आजम था, जिसका काम ही फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने में इलेक्शन कमीशन को सारा हेल्प प्रोवाइड करना था, वो खुद कह रहे हैं कि किस तरीके से ये इलेक्शन रिग हुआ है। ये भी हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। इसीलिए हम अदलिया से एक बार फिर दरखास्त कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन रिलेटेड जो पिटीशन है पेंडिंग है उस पर जल्द से जल्द फैसला हो। कमीशन जो हम सुप्रीम कोर्ट से मांग रहे हैं उस कमीशन का केस भी फिक्स हो और वो भी कमीशन की इंक्वायरी जो हम मांग रहे हैं जुडिशल कमीशन, उस पे सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि बाकी केसेस की तरह उसके लिए भी कमीशन पाक बेंच बनाए ताकि उस केस का भी फैसला हो। साथ ही खान साहब को आज मैंने जो एम्बेसडर साहब आए थे अमेरिका के, उसके साथ जो विजिट है उसके बारे में मैंने ब्रीफ किया है कि हमने उनके साथ जिन मौज़ूआत पे बात की है, जो इलेक्शन में रिगिंग पे बात की है, हमने उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पे बात की है, उसका हमने खान साहब को मैंने ब्रीफ किया है और खान साहब ने इस मीटिंग पे इत्मीनान का इजहार किया है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल हमने जो खान साहब के साथ डिस्कशन की है पॉलिटिकल पार्टी के मामलात पे, वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मामलात है, वो इंशाअल्लाह ताला हम पॉलिटिकली पार्टी जो पॉलिटिकल कमेटी है इंशाअल्लाह ताला वो सारे पॉलिटिकल मामलात हम सबसे पहले वहां रिजॉल्व करेंगे, फिर खान साहब की अप्रूवल और कंसेंट इंशाअल्लाह मामलात मिलेंगे। जी प्लीज। अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि 9 मई का वाकया एक दफा फिर से 9 मई आ रही है, तो क्या ये बताइएगा कि कहाँ पे को सुना है कि पीटीआई को मुजाहरा करने जा रही है, तो जरा उसकी तफसीलात बता दें। रावलपिंडी में कहाँ पे हैं और पूरे भर में कहाँ मुजाहरे करने जा रहे हैं? देखिए, मुजाहरे उसके बारे में ऑलरेडी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और हर कंस्टिट्यूएंसी बेस होगा और हमारे इलेक्टेड और वो फॉर्म जो टिकट होल्डर्स है वो उन रैलीज को लीड करेंगे और हम पुरअमन एहतजाज, ये हमारा हक है। हम पहले दिन से आ रहे हैं और यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, ये किसने प्लान करवाया, इसके पीछे कौन अनासिर थे, इसका फायदा किसको हुआ है, वो कमीशन के लिए हम दरखास्त दे चुके हैं, उस पे कमीशन बने। अब एक बात जरूर है, इंशाअल्लाह ताला हमने पहले आपके सामने अनाउंस किया कि केपीके की असम्बली इस पे रेजोल्यूशन पास करवाएगी और उस रेजोल्यूशन के मुताबिक हम कमीशन भी सीख करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब आ चुका है, इसकी लाइट इंशाअल्लाह केपीके की जो असम्बली है उसका इजलास बहुत जल्द होगा और इस इजलास में भी हम इस इशू को उठाएंगे इंशाअल्लाह। 9 मई के हवाले से ऐड कर नहीं, 9 मई के हवाले से ऐड कर। देखिए, 9 मई को खान साहब से भी बात हुई, मुझे बताएं स्टार्ट कहां से हुआ। एक रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को अगवा किया गया और वो अगवा करते वक्त वो जो लोग थे, रेंजर्स वाले थे या एसएसजी कमांडोज थे, उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेजेस उठा के ले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ कंटेम्प्ट करेंगे और ये माल मुकदमा बनेगा और इनको वापस किया जाए, और आज तक उन्होंने वापस नहीं किया।
फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में 1.5 महीना पहले 2 महीने पहले जब केस लगा हमजा कैंप वाला, वहां उनको कहा गया आप सीसीटीवी फुटेज ले आयो कि कौन कौन लोग मुलव्वस था। उन्होंने कहा वो खराब है। जब लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला दिया जीएचक्यू के बारे में, उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेजेस खराब हैं। इसी तरह कोर कमांडर हाउस के मुतालिक कहा। इसी तरह जिले शाह को मार के जहां फेंका गया वो भी कहा गया कि वो सीसीटीवी फुटेजेस खराब थे। और अभी एंथ्रॉक्स वाले जो लेटर भेजे गए, आपको याद होगा, एक ही पोस्ट ऑफिस से भेजे गए, उन्होंने कहा कि वो सीसीटीवी फुटेजेस खराब है। तो मुझे ये बताएं, सिर्फ सीसीटीवी फुटेजेस ठीक चलते हैं बेडरूम्स के अंदर, तो लिहाजा 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया उसको भी आज खान साहब ने खुद भी कहा कि देखें जो इलेक्शन में जाना चाहता है, 14 मई को इलेक्शन अनाउंस किया होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और कंटेम्प्ट भी चल रही थी, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए पीडीएम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने ये ड्रामा रचाया, और जिसके नतीजे में हमारे 16 से ज्यादा लोग शहीद किए गए। और उसके बावजूद जो कुछ उस दिन हुआ, हमने एक मुतालबा किया, आप जुडिशियल कमीशन बना लें। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उस दिन से लेकर आज तक जुडिशियल कमीशन नहीं बच सका। एक साल से पूरा होने लगे। गौर साहब, एक तरफ खान साहब अमरीकी मुदाखलत का अमरीकियों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे मुलाकातें करते हैं, खान साहब उसे खुशाइन भी कहते हैं, शिकायत भी लगाई जाती है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, जहां तक इंटरफेरेंस का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के सतह पे हुआ था, बात उठाई गई थी, पर इसका मकसद हरगिज ये नहीं था कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात खत्म करें, या ये कि अगर उनका सफीर यहाँ मौजूद है और वो सफीर अपने जो रूटीन के मामलात ताल्लुकात होते हैं उनको कंटिन्यू न रखे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल ऑन न करे। उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल ऑन किया था, क्योंकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी पार्टी है, उमर अयूब साहब है, इसलिए मैंने और असद कैसर साहब ने भी उसमें शिरकत की थी, और हमारी शिरकत है, और इसलिए बेहतर है। इट इज नथिंग टू डू विद दी साइफर। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई मरवा साहब के साथ, कोई बड़ा इशू बना हुआ है, जरा उसकी तफसीलात बताएं। देखिए, जहां तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है वो हम बारहा आपको कह चुके हैं। अब हमारे ये पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला है, हम उसको करेंगे रिजॉल्व, इस इशू को रिजॉल्व समझे। लेकिन इसमें चूंकि हमने अच्छा नहीं, देखो इस मैटर पे हमने इतनी मरतबा इस पे डिस्कशन की है कि इंशाल्लाह आपको फाइनली पता चल जाएगा जिसका नोटिफिकेशन होगा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। मरवा साहब को अंदर जाने की इजाजत मिली है नहीं? दूसरी जानिब DGISPR ब्रीफिंग दे रहे थे 9 मई के ऊपर, और उन्होंने रियासत का रेजोल्यूशन बड़ी सख्त अल्फाज में दोहराया कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसने आइन तोड़ा है या जो रियासती इदारों पर यलगार किया है उनको माफ नहीं किया जाएगा। क्या आपके इस रवैये में तो तब्दीली आएगी? देखो, मैंने अभी मैं निकला हूं और आप ही से पता चला है कि वहाँ SPR की हो रही, क्योंकि जहां हमारी मीटिंग होती वहां तो कोई वो नहीं है, टीवी नहीं है कि हमें पता चले। मैंने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, तो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ताला हमको मुलाकात वाली लिस्ट निकाल देंगे। ये देखो, मैंने आपके सवाल से मैंने पहले किया था कि पहले हमें उसको इजाजत नहीं देते थे, आज उसको इजाजत नहीं दी। खान साहब ने कहा है कल केस है, शायद कल आएंगे या नेक्स्ट डेट जो हेयरिंग होगी वो होगी। ये ऐसे करते रहते। 2 मरतबा पहले पंजोता साहब को रोका था, आज उन्हीं को रोका है कि जी वो लेट आए तो इसलिए उनका लिस्ट बीच में से निकाल दिया था। नहीं, वो जो उनके पास लिस्ट गई थी वो कहते हैं उसके लेट आए। आपने पीटीआई के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियां की, खालिद खुर्शीद साहब को ISF और IYF का प्रेसिडेंट लगा दिया, वो बहुत एक्टिव मेंबर है, तो क्या हम पंजाब में भी मोबिलाइजेशन देख सकते हैं? देखो, पंजाब में भी तंजीमें हम बनाएंगे स्लोली ग्रेजुअली। हमने अभी पहले तंजीमें बनानी है, उसमें ग्राउंड लेवल पर वर्क शुरू हो रहा है, और जो ब्लॉक कोर्ट तक है तंजीम, उसकी जो सुपरविजन है वो शेख शाहीन साहब के साथ है। वो हम इंशाल्लाह जो तंजीमें हमारी उनके साथ मिलकर के तंजीमें बनवाएंगे, उनको ओवरसी करेंगे शेख शाहीन साहब, और फिर